विधायक के नाते रेलवे फाटक बना लो है बिंगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाजी की बेचारी परम ही बाजी की 2 पुल बना गई, टिब्बी वाला बनायो, संगरी वाला बनायो, तो जनता बड़ी खुश है अभी हूँ और जनता बड़ी परेशान हो रही है। अब बहुत दुखी हो रही है। पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल में हाँ 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। जब परम एमएलए थी उस टाइम उसने बहुत विकास कराए। अभी हम संगरिया शहर में हैं और लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि आने वाली 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव है। संगरिया विधानसभा के समीकरण क्या रहेंगे, किस नेता को लोग पसंद करते हैं, किस नेता को लोग याद करते हैं, इसको लेकर बातचीत करते हैं शहर के लोगों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? रवि कुमार जी। रवि कुमार, क्या काम करते हो? सर सैलून में काम करते हैं। सैलून में काम करते हो। अगर संगरिया की बात करें तो यहाँ अगर विकास की बात करें, कितना विकास हुआ है, कितना बाकी है? सर पहले से देखा जाए तो जैसे पावर ब्रिज वगैरह कुछ पास हुए हैं वो डॉक्टर परम के द्वारा ही हुए हैं और आगे भी और भी कुछ है जो संगरिया में काम पहले से नहीं हुआ। वो डॉक्टर 10 साल में 5 साल में कितने काम हुए? कुछ ज़्यादा नहीं, खास नहीं हुए। जो पहले करवाए गए वो डॉक्टर परम द्वारा ही कराए गए। तो आगे फिर आगे भी यही अपील है कि डॉक्टर परम ही आए, वही करवाएंगे काम। डॉक्टर परम को दोबारा मांगते हो आप? हाँ जी। विधायक के नाते रेलवे फाटक बना लो है बिंगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाजी की बेचारी परम ही बाजी की 2 पुल बना गई, टिब्बी वाला बनायो, संगरी वाला बनायो, तो जनता बड़ी खुश है अभी हूँ और जनता बड़ी परेशान हो रही है। अब बहुत दुखी हो रही है। अगर संगरिया शहर की विधानसभा के विकास की बात करें तो पिछले 5 साल में कितना काम हुए? 5 साल में कोई खास काम को नहीं है साहब, ये बस खाना पूर्ति हुई है पर बाकी की को नहीं हुई। के बड़ी मांग है संगरिया की जो को काम होना चाहिए एक विधायक के नाते? क्यों कि चीज़ ने राशन भी अब कौन मिलना रही है और भी दुविधा है, पर आई कि परम जी के ही नहीं आना मानने बहुत सुविधा मिलेगी और बहुत ही बढ़िया है। आ लड़की जी की है, बहुत बढ़िया है और मैं तो कहूँ कि अब के चुनाव में आवे ही परम तो हमारा मोहल्ला को भी सुधार हो गए। हमारा मोहल्ला की बहुत निगाह रखती है। मोहल्ला में क्या दिक्कत है? हमारा मोहल्ला में पिछली साइड में देखो कितो गंद पड़ी है। बीजेपी का राज में बहन तो गंद पड़ी रहा कर, तो अब भी गंद पड़ी है। अब कोई सुनाई को निकलना रही हो बा परम आओगी तो ही हमारी सुनाई हो सी। अब थे हाल तो देखो बिंगो कितो हाल है, यानी थे अठे रात ने रह कौन से को थे, इतना मच्छर इतनी बदबू मार लाग जीवाने जी के परम ये बेचारी दवाई छिड़का के ज़्यादा उम्मीद परम हुए। हाँ ज़्यादा उम्मीद परम काम करावे जी, उम्मीद की काम करावे बेचारी वा काम करावे। हर मरगत सरगत में हमारा आवे, हर चीज़ में आवे जावे। वाह बहुत बढ़िया है छोरी, हमारी गांव की छोरी है, हमारी आप की छोरी है, तो बहुत बढ़िया काम करा हुआ। तो बिना मारो क्या कहते हैं। आज हमारा धान का समाज का एसटी का प्रमाण पत्र भी विचार ने बनवाया। आज हमारा एसटी का प्रमाण पत्र कौन बना रहा, तो बाप बी टाइम ही तो हमारा प्रमाण पत्र बनया, हमारा बच्चा नौकरी लग गया। अब हमारा कोई नौकरी कौन लग रहा है, दिक्कत है माने दिक्कत है। अगर परम आ जाए तो माने कोई दिक्कत को नहीं, सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। हमारी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी, यानी माने भगवान ही मिल जाएगा। ठीक बात। हाँ अगर वह परम आवे है तो माने आटे सोच लो मारो भगवान ही आ गयो, इतनी बात है। तेजराम नाम है। हाँ जी। पिछला 5 साल में संगरिया विधानसभा में, संगरिया शहर में कितना विकास हुआ है? पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल में हाँ 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। जब परम एमएलए थी उस टाइम उसने बहुत विकास कराए। जैसे कि पुल बनवाया और इधर अंडरपास करवाया, टिब्बी वाला पुल बनवाया और बहुत सारे कार्य गांव के अंदर करवाए। परम ने ही जितने काम करवाए वो आज तक याद किए जाते हैं। अब फिर से परम जो है वो विधानसभा में एक्टिव है, कांग्रेस पार्टी से फिर से टिकट की दावेदारी उन्होंने पेश की है, तो आपको क्या लगता है? हमारे को ये लगता है कि विकास कार्य करवाने के लिए परम को ही आना चाहिए, इसलिए करके परम को ही ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए। टिकट मिलनी हाँ चाहिए। टिकट जरूर मिलनी चाहिए। टिकट मिलेगी जब ही विकास कार्य अच्छी तरह से हो पाएंगे। बिना टिकट के, बिना पावर के आदमी कौन से कार्य कर। नहीं भी मिलता है, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भी संगरिया के लोग उनका साथ देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। विकास के नाम पे उनको फुल वोट मिलेंगे। पूरे विकास सब लोग 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं भी कोई ना कोई परम जैसा आए और विकास करवाए।
आप संग परम को फिर से मांगते हैं? बिल्कुल, परम को ही टिकट मिलनी चाहिए। संगरिया शहर की विधानसभा की विकास की बात करा तो पिछले 5 साल में कितना विकास संगरिया विधानसभा में हुआ है? 5 साल से क्या ये इसको 10 साल हो गए हमारे, तो कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। 10 कैसे? जैसे जब से डॉक्टर परम थी उसी टाइम मान ले विकास किया था उसने, और उसी के कोटे से भी पैसे ले लेकर हमने नालियाँ सड़कें बनवाई थी। कोई मान लो विकास कहीं हुआ ही नहीं हमारे तो। और डॉक्टर परम ने अच्छे काम भी किए हैं, जैसे पुल भी बनाया है, और रेलवे पुल, हाँ रेल, हाँ उस लैंड के ऊपर आकर जो पुल बनते वो बनाया है। और टिब्बी क्षेत्र के अंदर भी उसने अपने वो नाली के ऊपर आकर पुल बनाया है। कई जगह उन्होंने IT कॉलेज भी खोले हैं। ITI, हाँ ITI कॉलेज भी खोले हैं, और ग्राम पंचायती भी बनाई है उन्होंने। अच्छा काम किया है। और डॉक्टर परम ने जो काम किया उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो अभी फिर राजस्थान विधानसभा के चुनाव है। संगरिया विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ डॉक्टर परम जो है, जैसा कि आपने बताया, वो कांग्रेस पार्टी से टिकट की अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे समीकरण रहेंगे? डॉक्टर परम को अगर टिकट मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने विकास किया है। और हम अगर टिकट ना मिलती है तो अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं फिर क्या समीकरण रहेंगे? हाँ, डॉक्टर परम के साथ भी रहेंगे हम। डॉक्टर परम के मान लो अच्छा विकास कर रहे तो डॉक्टर परम के साथ। डॉक्टर परम के समर्थक हैं या फिर उनके विकास कार्यों को देखकर आप उनके प्रभावित हैं? नहीं, समर्थन तो नहीं, हम उनके जो काम किए उनके काम के पीछे उनके साथ हैं हम। काम के पीछे? हाँ, काम कर रहे हैं। और अभी भी मान लो काम के लिए वो मैदान में आ रही है। अगर टिकट देगी सरकार तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी उसको जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे, अगर वो आज़ाद भी लड़ेगी तो भी। अंकल आपका? रामलाल बिस्सू। रामलाल जी, कितनी उम्र होगी आप? 74। 74। तो आपने कई चुनाव देखे हैं, कई विधायकों को आपने संगरिया में देखा है, खूब देखे हैं आपने। तो अगर विकास की बात करें तो पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है, पहले के समय में कितना विकास हुआ है, कौन से नेता ने ज़्यादा विकास करवाया संगरिया? पिछले 5 सालों में कोई रूटीन के ही काम हुए हैं, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं हुई है विधायक के तौर पे। और उससे पीछे भी कोई 5 साल 10 साल ले लो, अब तक कोई विशेष कार्य नहीं हुए जितने होने चाहिए थे विधानसभा में। और उससे पहले जब डॉक्टर परम थी उस 5 साल में जो संगरिया क्षेत्र में ग्रामीण में आसपास खूब अच्छे विकास कार्य हुए हैं। जैसे ये ओवर ब्रिज है और पुल है, नहरों के है, घग्गर का और है। क्या मांगे क्या है संगरिया की, और मांगे क्या है जो करवानी अभी बाकी है, जो विधायक का एक दायित्व बनता है कि ये काम होना चाहिए? कराने बाकी तो एजुकेशन में जैसे मेरा कॉलेज है, ये सरकारीकरण परम ने करवाया था। उसके बाद राजनीति में उलझता हुआ, पीछे जो भी आई सत्ता उन्होंने उसको डावाडोल ही रखा, कोई उसके ऊपर आज तक भी वो वैसे ही पड़ा है। शिक्षा क्षेत्र में ये है, और ग्रामीण क्षेत्र में नहरी क्षेत्र में पानी का है, गंदा पानी आ रहा है पंजाब से, तो कोई विधायक तौर पे या सरकार के तौर पे वहाँ कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जो आज ये महामारी का रूप ले रही है सिर्फ पानी के कारण। अगर संगरिया की बात करें तो काफ़ी चर्चा है क्षेत्र में कि नशा का प्रकोप ज़्यादा है, मेडिकल नशा का काफ़ी है, और भी नशा है। नशा बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पंजाब के बॉर्डर पे लगता है, तो इधर से आता हुआ अब ये जो है पंजाब के बराबर ही यहाँ हो रहा है। इसको रोकने का या ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा है। जो कुछ पकड़े जा रहे हैं बस वो कुछ पकड़ लिए, कुछ छोड़ दिए, चले गए। और रुकाव नाम की नशे के ऊपर कोई ऐसी नहीं है, न ही कोई जागरूकता पैदा की गई उस लेवल पे कि इसको रोका जाए। इसको रोकने के लिए कोई प्रयास किए जाएँ कि लोग जो है इसको छोड़ें। अगर बात करें राजस्थान विधानसभा के चुनाव है 25 नवंबर को, तो आगे संगरिया विधानसभा के समीकरण आप कैसे देखते हैं कि कैसे नेता को पसंद करते हैं संगरिया के लोग? नहीं, संगरिया के लोग तो इस तरह के यहाँ लोग शिक्षित लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, कोई ऐसे एजिटेशन वगैरह कोई नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे कोई यूँ करके सब विकास को चाहते हैं। ऐसा हो जो सभी को भाईचारा बना रहे, नशे को जो ऊपर अंकुश लगे, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हों, सड़कें बने, और जो नगर पालिका लेवल पे जो यहाँ सफाई का और का जो कोई काम है, सभी कार्य जो है जो जनता चाहती है कि अच्छी तरह से हो। आपके नज़र में ऐसा नेता जिसे आप पसंद करना चाहोगे?
पीछे सभी यूं ही किसी को अपने नकारा नहीं कह सकते, लेकिन जो डॉक्टर परम ने जो कार्य किए हैं वो प्रशंसनीय हैं और उस लेवल के कार्य अब तक इन पिछले सालों में कोई नहीं करवा पाए हैं। प्रयास ही नहीं हुए, करवाना तो दूर की बात है। कुछ समीकरण ही ऐसे रहे हैं और जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं वो इस काम में रुचि नहीं लेते, उनका उद्देश्य कुछ और होता है। तो डॉक्टर परम के अलावा मेरे को तो यहाँ कोई नज़र नहीं आता।